आज जो हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का जो कि चैप्टर 7 है हमारा फ्रैक्शंस। ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। जिसके पास भी एनसीईआरटी ओल्ड वाली है या न्यू वाली है, ठीक है, तो चिंता मत करना, बिकॉज इस चैप्टर में एक भी इतना सा भी चेंज नहीं आया, ना ही कोई एक्सरसाइज या कोई क्वेश्चन रिड्यूस हुआ है। ठीक है। अगर आपके पास ओल्ड है, पुरानी बुक है, नहीं है, कोई भी है, कोई इश्यू नहीं है। प्रॉपर सेम टॉपिक्स जो है और सेम क्वेश्चन और एक्सरसाइज आपकी रहने वाली है। ठीक है। अब देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले फ्रैक्शन का मतलब आप पहले जो इससे प्रीवियस वीडियो थी हमारी, दैट इज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, वो आप अच्छे से देख के आ चुके हो, एक एक टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है। अगर आपने नहीं समझा, वो वीडियो नहीं देखी, तो पहले वो देखो, फिर एक्सरसाइज पर आना, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो और आपको पता हो कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। इसमें क्या कह रहा है आपको, राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। आपको क्या फ्रैक्शंस लिखनी है जो कि शेडेड पोर्शन इसमें जो है गिवन है। देखो मेरी ड्राइंग्स इतनी अच्छी है नहीं, फिर भी मैंने ट्राई करा है, पर इतना तो क्लियर दिख रहा है कि समझ आ रहा हो आपको, है ना। थोड़ा बहुत अगर हो तो मैनेज कर लेना। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में उस क्वेश्चन में बोला है उसने कि भाई जो कलर्ड जो शेडेड पोर्शन है ना, उसकी हमें फ्रैक्शन बतानी है। तो इसका देखो सिंपल फंडा बताऊंगा आपको। ठीक है। पहले तो अपोन में लिख लो जितने आपके पास, क्या कहते हैं, जितने आपके पास पोर्शन है, जितने आपके पास जो भी चीज बताई हुई है। ठीक है। जैसे यहाँ पर ट्राइंगल है, तो यहाँ पर कितने स्पेस है टोटल, 1 2 3 4, कितने हैं 4, है ना। तो 4 यहाँ पर जो है आपके पास है, तो ये आ जाएगा अपोन में। जितने भी आपके पास प्लेसेस हो, जितने भी आपके पास कलर्ड या फिर अनफिल या फिल, जितने भी टोटल हो, टोटल आपके अपोन में आएगी। और जितनों में कलर है, लाइक यहाँ पर 2 में कलर है ना, तो ऊपर आ जाएगा आपका 2। सिंपल सी बात हिंदी में कि भाई 4 चीजें है, उसमें से 2 में कलर है। टोटल कितनी है, 4, 4 में से 2 में कलर है। अब इसकी और फ्रैक्शन अगर आप आगे एक्सपेंड करो तो देखो 2 को 4 से अगर काटो तो 2 के टेबल में कटता है, दैट इज 1/2। ओके, यहाँ तक यानी कि हाफ जो है ये फिगर हमारी शेडेड है। नेक्स्ट आता है हमारी ये वाली फिगर। इसमें कितने पोर्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। 9 पोर्शन जो है यहाँ पर हमारे पास है। उसमें से कलर्ड कितने हैं आपके पास, सर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ही तो अनकलर है ना, तो कितने हो गए, 8 जो है आपके पास कलर्ड हो गए। तो सेकंड पार्ट का क्या आंसर आ गया आपका, 8/9। ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8। कलर्ड कितनी है इसमें से, 1 2 3 4, 4 जो है आपकी कलर्ड है। कटिंग पॉसिबल, 4 के टेबल में दोनों आते हैं, तो कितने से कटेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड पार्ट भी आपको अच्छे से जो है क्लियर हो गया, है ना। अब देखते हैं फिफ्थ वन। फिफ्थ वन में क्या कह रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7, कितने प्लेसेस है टोटल, 7, और कलर्ड कितनों में है, 3 में, तो टोटल क्या होगी यहाँ पर फ्रैक्शन हो गई आपकी 3/7, है ना। नेक्स्ट इज सिक्स पार्ट में कितने फिगर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 जो है आपके पास फिगर है, जिसमें से कलर कितने में है, 3 में, 3 फ्लावर्स में है ना। तो इसकी फ्रैक्शन अगर आप आगे एक्सपेंड करो तो 3 के टेबल में 12 आता है, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा कितना होता है आपका 12। तो ये आ गई आपकी कट करके। ठीक है। इसको जब कट करोगे तो 1:4 आप 1/4 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज सेवंथ। कितने हैं टोटल फिगर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है 10, और कलर कितने में है, 10 में है। सर ये तो 10/10 आ गया, है ना। कुछ नहीं होता, ये भी बिल्कुल है कि जितनी फिगर है सब में कलर है। आप 10 को कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/1, और इसका मतलब भी 1 होता है। तो आपने जो है फ्रैक्शन को आगे कट करा। फ्रैक्शन चैप्टर में, फ्रैक्शन टॉपिक में एक चीज याद रखना, अगर कहीं पर कटिंग पॉसिबल है, कटिंग हो रही है, तो उसको कटिंग कर लेना, ऐसे मत छोड़ना। ठीक है। मान सकता हूँ न्यू टॉपिक है, समथिंग इशू आ सकता है थोड़ा, पर फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी है ये, है ना। नेक्स्ट इज एट्थ पार्ट। एट्थ में कितनी फिगर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी फिगर है सर, 9 है। ठीक है। कलर्ड कितने में है, 1 2 3 4, 4 फिगर्स में जो है आपका यहाँ पर कलर्ड हुई हुई है, तो क्या आ जाएगा 4/9। क्लियर है यहाँ तक, यस। नाइन्थ में क्या कह रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है आपके पास फिगर है, और कलर कितने फ्लावर्स में है, 1 2 3 4, 4 फ्लावर्स की जो यहाँ पर लीव समथिंग है, इसमें आपका कलर है। अब अगर इसको आप आगे कटिंग करोगे तो 4 के टेबल में 1 आता है और 8 भी आता है, 1/2 जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कटिंग करके। ठीक है। अब ध्यान से देखो टेंथ पार्ट। टेंथ में क्या है आपके पास, एक कोई फिगर दी हुई है, लाइक बटरफ्लाई टाइप ऐसे सही कुछ है।
इसमें क्या इन्होंने उसको बीच से डिवाइड करा हाफ, देखो बी बिल्कुल सेंटर में से ध्यान से देखो तो, और एक साइड कलर कर दिया, एक साइड विदाउट कलर है। तो टोटल कितने पार्ट होगा यहाँ पर? 2। ये मत सोचना कि एक ही है, ठीक है, जो भी यहाँ पर बनाया हुआ है ये, इसमें से एक हाफ पार्ट में जो है, मतलब एक पार्ट में जो है यहाँ पर कलर है, तो कितना आ जाएगा? 1, यानी कि 1/2। अगर इसका मतलब आपको पता है हाफ, यानी कि हाफ में जो है कलर है। ये भी क्लियर हो गया आपको, है ना। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, देखो यहाँ पर ना मिस हो गया था, 1 2 3, फोर्थ की जगह फिफ्थ है, 6 7 8 9 10, आप में भी समझ रहे हो, एक मिस हो गया था, है ना। तो फोर्थ वन में क्या है? 1 2 3 4, कितनी है टोटल? 4 फिगर, कलर कितने में है? 1 में। तो क्या हो गया? 1/4 जो है हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया आपको, एक एक चीज, मतलब 10 के 10 पार्ट्स जो हमने समझे, एक एक कलर जो फिगर में कलर हुए हुए उसको कैसे जो हमने लिखना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये भी एग्जाम में आ जाता है और बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसमें गलती मत करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कह रहा है? कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है? कलर करना है पार्ट में जो कि फ्रैक्शन आपके पास गिवन है। अब आपके फ्रैक्शन के गिवन है 1/6। अब आपको तो पता है कि जो नीचे होता है वो टोटल पार्ट्स होते हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि आप तो इन्होंने फिगर ही गलत बनाई हुई हो, है ना। तो 6 है, देख गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, सर 6 पार्ट तो है, बिल्कुल सही बताया हुआ है। अब इन्होंने कहा है 1, यानी कि आपको किसी एक पार्ट में कलर करना है, तो किसी भी एक पार्ट में कलर कर दो आप, ठीक है। ऐसे करके पूरा फिल कर लेना है इसको अच्छे से, मैं नहीं बता रहा बिकॉज टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, है ना। सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या कह रहा है? 1/4, यानी कि 4 पार्ट है जिसमें से एक में आपको कलर करना है। गिनो 1 2 3 4, सर हाँ 4 पार्ट तो है, चलो फिर एक में कलर कर दो किसी में भी। अब देखो मैंने जैसे इसमें बताया, तो आप इसके अलावा इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, मतलब किसी एक में करना है, बिकॉज 4 की 4 जो यहाँ पर पार्ट्स है वो 4 के 4 इक्वल है, ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है? 1/3, यानी कि 3 पार्ट गिवन है जिसमें से एक में आपको जो है कलर फिल करना है। यहाँ पर समझ आ रही है एक एक चीज अच्छे से, कैसे जो है आपको फ्रैक्शंस को सोल्व करना है? यस। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, इसमें कह रहा है 3/4, यानी कि 4 पार्ट गिवन है, 1 2 3 4, इसमें से 3 में कलर करना है आपने, तो कोई भी 3 पार्ट ले लो, 1 2 3, इन 3 में जो हम कलर कर देंगे। कलर मीन्स आपको प्रॉपर अच्छे से जो है इसको फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में आपको कह रहा है 4/9, यानी कि 9 पार्ट्स हैं जिसमें से 4 में आपको कलर करना है। गिनो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट्स तो है सर, है ना। अब इसमें से जो है आपको 4 कलर करने हैं, कोई भी 4 कर दो, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये बाकी जो है अनकलर रहेगी। यहाँ तक क्लियर है? एक एक चीज समझ में आ रही है? दोबारा से बोल रहा हूँ, कलर आपने ऐसे नहीं करना है, अच्छे से प्रॉपर फिल करना, ठीक है। ओके, यहाँ तक होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 और 2 अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो अभी से, ठीक है, ताकि मैं भी आगे देखूं कि वीडियोस कितनी अच्छी और कैसे बनानी है प्रॉपरली, क्योंकि आप इंटरेस्ट वैसे देख रहे हो, मुझे भी तो पता लगना चाहिए, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर। आपको क्या है? एरर को जो है आइडेंटिफाई करना है, इफ एनी, अगर कोई है तो, ठीक है। क्या है? चलो देखते हैं। ट्राइंगल बनाया हुआ है, इसको सेंटर में से थोड़ा, सेंटर नहीं है ये, सेंटर के थोड़ा अबव ऊपर से जो है एक लाइन डाली और इन्होंने बोला दिस इज 1/2। क्या ये 1/2 है? अब देखो ध्यान से, अब आपके मन में पता क्या आएगा? सर आपने ऊपर बताया कि हमारे को ना जैसे 4, इधर यहाँ पे 4/9 है, कि 9 फिगर होगी आपके पास, मतलब 9 स्पेसिस होगी जिसमें 4 में कलर है, ठीक है। बट एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, कि वो जो आपका जो जैसे फिगर है ना, वो उसका जो जितने भी फ्रैक्शंस में मतलब डिवाइडेड है, जितने भी पार्ट्स में, उन सबका जो है इक्वल होना चाहिए। आप अगर यहाँ पर देखो बॉक्सेस सारे के सारे इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर देखो जो शेप बन रही है 4 के 4 इक्वल है। अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल देखो तो देखो ये इधर कितना थोड़ा कम है स्पेस, और इधर कितना ज्यादा है कवर करा हुआ है ना। तो ये 1/2 नहीं है, ये रोंग है, ये रोंग है। क्यों रोंग है? बिकॉज अगर ये बीच में से ऐसे डिवाइड होता ना, तो इधर भी सेम पार्ट रहता, इधर भी सेम पार्ट रहता, बट यहाँ पर जो मतलब ये फिगर है इसको प्रॉपरली 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करा हुआ है, ठीक है। सेम एज इट इज इधर, दिस इज 1/4, 1 2 3 4, 4 में से एक में कलर है। जो बच्चे को ये चीज़ नहीं पता होगी कि फिगर की जो साइज होती है वो सेम होना चाहिए, तो उसको दिक्कत आ सकती है ना। बट यहाँ पर आप लोगों को सबको पता है कि भाई फिगर में जितने भी जो होते हैं हमारे बॉक्सेस समथिंग जो भी होगा, वो हमारा सेम जो है उसका रहेगा स्पेस का, है ना। यहाँ पर देखो ये बड़ा हो गया, ये छोटे, मतलब ये हमारा, ये भी अनइक्वल है, ये भी सेम नहीं है। 3/4, यहाँ पर बहुत कम स्पेस है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, यानी चारों का जो अपन आपस में है वो चारों के चारों अनइक्वल है ना। तो यहाँ पर भी जो है हमारी फ्रैक्शन काम नहीं करेगी और ये 3/4 नहीं है।
तो तीनों के तीनों जो इसमें बताए हुए पार्ट्स तीनों के तीनों जो है गलत है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में आपको कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन इज 8 आवर्स। ध्यान से समझना, इंग्लिश वीक है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, एक एक वर्ड की जो हम इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन होगी ऑफ अ डे, एक दिन की, इज 8 आवर्स। ठीक है, पहले बताओ एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं? सर हमें तो 24 घंटे 24 आवर्स पढ़ाया है ना? तो पढ़ाया नहीं है, होते ही 24 है। ठीक है, तो आपको पता है जितने होते हैं वो टोटल नीचे आता है पोन में, है ना? और निकालने कितने इन्होंने कहा है, मतलब फ्रैक्शन कितने की निकालनी है? 8 आवर्स की। तो क्या आ जाएगा? 8 ऊपर आ जाएगा। ओके, यहाँ तक 8/24। अगर आप इसको फर्दर आगे कट करना चाहोगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 1/3, क्योंकि 8 3 होता है आपका 24। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस, बस यही तो क्वेश्चन है, इसको सोल्व भी कर दिया हमने। फ्रैक्शन पूछी थी ऑफ अ डे। आप पूछ सकते हो सर ये 24 आवर्स कैसे लिया आपने, क्योंकि यहाँ पर पूछा है ऑफ अ डे, एक दिन में, इज 8 आवर्स। 8 आवर की जो हमने फ्रैक्शन निकालनी है ऑफ अ डे यानी एक दिन में, दैट इज 24 से, इसलिए हमने डिवाइड करा है। ओके, यस। नेक्स्ट इज व्हाट फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन होगी ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स, एक घंटे की। और यहाँ पर 40 मिनट्स यानी मिनट्स में डाटा है आपके पास, है ना? तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? सर एक घंटे में तो 60 मिनट्स के आसपास होते हैं, आसपास नहीं 60 ही होते हैं। ठीक है, 60 मिनट होते हैं, और आपको निकालने कितनी की फ्रैक्शन है? 40 मिनट्स की। तो क्या हो जाएगा? 40/60, 0 से 0 कट, 4/6। इसको आगे आप कट करना चाहो, 2 के टेबल में दोनों आते तो क्या बन जाएगा? 2/3। तो यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई? 2/3। कोई दिक्कत कोई परेशानी आई तो मेरे को बताओ, नहीं, है ना? इसी के साथ जो हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ओके यहाँ तक? यस। क्वेश्चन 6 में कह रहा है आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक, तीन जो है स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड है आपस में। ठीक है, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच, वो जो है लंच को शेयर करा उन्होंने। आर्या हैज ब्रोट 2 सैंडविचेस, आर्या जो है गर्ल या बॉय जो भी होगा पता चल जाएगा, वो 2 सैंडविचेस लाया या लाई है। वन मेड अप ऑफ वेजिटेबल्स एंड वन ऑफ जैम, आर्या जो है 2 सैंडविच लाया है या लाई है, जिसमें एक जो है वेजिटेबल का है और एक जैम का है। ठीक है, द अदर 2 बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच, जो 2 बॉयज है यानी कि जो आर्य है, ठीक है, आर्य के अलावा जो 2 बॉयज है वो जो है लंच लाना अपना भूल गए। ठीक है, आर्य अग्रीड टू शेयर हिज लंच, हिज आ गया यानी कि वो लड़का है। ठीक है, आर्य जो है वो मान गया कि मैं लंच चलो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, आपको भी करना चाहिए। ठीक है, तो कोई आपका फ्रेंड लाना भूल जाए तो आप उसके साथ शेयर करा करो। तो यहाँ पर क्या आता है, जो आर्य वो मान गया कि चलो मैं सैंडविच आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, सो डैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। अब देखो कितना अच्छा पर्सन है आर्या, उसने क्या करा है, ऐसा नहीं कि ले तू चल थोड़ा सा ले ले, ऐसा नहीं, उसने प्रॉपरली उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि हम तीनों के तीनों खाएंगे इक्वल इक्वल लंच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा, उसने 2 सैंडविच को 3 पार्ट्स में इक्वल इक्वल डिवाइड कर दिया। ठीक है, विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। यहाँ तक क्लियर हो गया कि तीनों स्टूडेंट्स को जो है आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक को इक्वल इक्वल सैंडविच मिला है। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो डैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई आर्या ने जो है डिवाइड कैसे करा सैंडविच को कि हर एक को इक्वल शेयर मिले। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपके पास 2 सैंडविच है, ठीक है, आपको अपने साथ और 2 फ्रेंड्स हो रहे हैं यानी टोटल 3 पर्सन है, उसमें इक्वल इक्वल बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे? और जिसमें से एक वेजिटेबल का और एक जैम का, सोचो, ये वाला सैंडविच, ये वाला सैंडविच जो है आपका वेजिटेबल का है और ये वाला सैंडविच आपका है जैम का। ठीक है, बताओ कैसे डिवाइड करोगे? सर हाफ कर दूंगा पर ये तो 4 पार्ट्स हो जाएगी। अब देखो आर्य ने क्या करा, आर्य ने क्या करा, जो वेजिटेबल वाला सैंडविच था, यहाँ वेज लिख रहा हूँ और यहाँ पर जैम। ठीक है, जो सैंडविच वेजिटेबल वाला था उसने क्या करा, इसके 3 पार्ट कर दिए, 1 2 3। ये ऐसा प्रॉपरली ही जो सैंडविच था उसकी ऐसी शेप नहीं थी कि आप बोल दो सर ये तो आपकी तीनों की तीनों शेप अनइक्वल है ना? मैं मान रहा हूँ क्योंकि अनइक्वल है, बट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि उसने क्या करा। एक सैंडविच था उसकी 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए वेजिटेबल वाले के और 3 इक्वल पार्ट कर दिए उसने जैम वाले के। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट इसके हो गए, 3 इक्वल पार्ट इसके हो गए, यानी कि तीनों को इसका मिल गया एक एक पार्ट और एक एक पार्ट मिल गया जैम वाले सैंडविच का। क्लियर है यहाँ तक? यस। अब यहाँ पर वो कह रहा है हाउ कैन आर्या डिवाइडेड सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि उसने करा एक सैंडविच के 3 पार्ट्स कर लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया कैसे हुआ फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड में कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल
ईच बाय रिसीव, मतलब ईच बॉय को जो है कितना सैंडविच का पार्ट रिसीव हुआ है। अब देखो, अगर मैं अब यहाँ पर ईच बॉय लिखा है नहीं, एक का ही निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आर्य है, आर्य को क्या मिला, एक पार्ट इसका मिला 1/3 और 1/3 इसका मिला, टोटल कितना हो गया उसको, टोटल कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और कितने मिले उसको, 2 पार्ट मिले हैं, 2 पार्ट्स मिले ना, क्योंकि 3 हो गए, एक इसका पार्ट है एक इसका पार्ट है, 2 पार्ट्स हो गए और टोटल 6 है। 2/6 जो बन गया, कटिंग 2 के टेबल से पॉसिबल है, कितना आ जाएगा 1/3। तो ईच बॉय को जो है यहाँ पर 1/3 पार्ट जो है सैंडविच का रिसीव हुआ है। और फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है वो मैंने बता दिया आपको, एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आ रही हो तो मेरे को बताओ। नहीं सर, एक ही चीज़ क्लियर हो गई, 6 के 6 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, इसी के साथ जो हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।